हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेज़र पढ़ाएंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने अच्छा किया है, काफ़ी रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से सब पढ़ा हुआ है, क्वेरीज भी है। और आज आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर हम बनाएंगे लेज़र। लेज़र को थोड़ा हम ब्रॉडली जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं। एज यू कैन सी द टॉपिक इज लेज़र और ये मेरा नाम है। इसको इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, हम देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस जो है वो कर लेते हैं। किसी भी चीज़ का सिलेबस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या क्या करेंगे। फर्स्टली, इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यानी कि जो भी लाइट का एम्प्लीफिकेशन है वो स्टिम्युलेटेड एमिशन जो है उसके साथ में। एज वी नो दैट कि लाइट amplification by stimulated emission of radiation is firstly introduced by the Einstein in 1916, and the phenomena and the object of laser is depends on the stimulated emission. Okay, लेजर्स की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे दिखा रही है आपको, मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट, हाईली डायरेक्शनल, हाईली इंटेंस। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लेजर और ऑर्डिनरी लाइट के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर: एनर्जी लेवल एंड atomic transition, absorption, spontaneous emission, stimulated emission, Einstein AB coefficient और population inversion। ये कुछ बेसिक इसकी प्रिंसिपल्स थे जिस पे लेजर वर्क होता है, इसे भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, जो एटम्स का एनर्जी लेवल है, यानी कि ग्राउंड से हायर एनर्जी तक और हायर से ग्राउंड एनर्जी तक, बीच में जो भी इंटरमीडिएट स्टेज रहेंगी जैसे कि मेटा स्टेबल स्टेट वगैरह, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, जो भी फोटोन क्वांटा का जो भी एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद में जब कोई भी पार्टिकल ग्राउंड से हायर एनर्जी तक पहुंच जाता है तो उसका जो एमिशन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिम्युलेटेड एमिशन, ये दोनों एमिशन जो है वो डिस्कस करेंगे। आइंस्टीन एबी कोएफिशिएंट डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाएगा यदि वहां पर पार्टिकल जो है एक्साइटेड स्टेट पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। पंपिंग ऑफ मैकेनिक्स, पंपिंग ऑफ मैकेनिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है कि पंपिंग का जो भी वैल्यू, जैसे पंप का मतलब क्या हो जाता है, एक्साइट करना, ठीक है। तो एक्साइटेशन किस तरीका से होगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पंपिंग के यहाँ पर तीन जो पार्ट है वो दे रखे हैं: ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग और केमिकल पंपिंग। इन तीन के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग और जो अदर वे भी हैं वो भी पंपिंग के यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए कॉज होते हैं, और वो भी क्या होता है कि कंसीडरेबल पंपिंग के लिए आते हैं, ठीक है। इसके बाद में कंपोनेंट ऑफ लेजर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो है। फर्स्टली इम्पॉर्टेंट है आपका एक्टिव मीडियम, ठीक है। वो एक्टिव मीडियम के सराउंडिंग्स ही जो पार्टिकल्स होते हैं वही क्या होता है कि वो सराउंडिंग जो है आपका उसी में ही क्या होता है कि वो एनर्जी ग्रैब करते हैं थ्रू द पंपिंग और ग्राउंड स्टेट से अचीव कर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। दूसरा, पंपिंग सोर्स क्या होगा। थर्ड वन इज ऑप्टिकल रेजोनेटर, जैसे कि रेजोनेटर कौन कौन से होंगे, मिरर सिस्टम वगैरह, और आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंट कैविटी। इसके बाद में ओके, थोड़ा सा बड़ा हो गया है।
लाइट्स कोई बात नहीं, हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेजर, यहाँ हमारे पास में टाइप लिखे हुए हैं। सॉलिड स्टेट लेजर जो कि पढ़ाया जाएगा आपको रूबी लेजर, गैसेस लेजर में हीलियम नियॉन लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर्स, डाई लेजर्स। तो ये जो हम आपको पढ़ाएंगे ये क्या है, इसमें बीएससी के लिए, यूजी के लिए ओनली 2 लेजर्स आर टू बी स्टडीड। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट लेजर एंड सेकंड वन इज गैसेस लेजर, दैट इज हीलियम नियॉन लेजर। वर्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट लेजर, कौन कौन सा वर्किंग इंपॉर्टेंट लेजर का जो आपके उसमें रहेगा, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। इसमें डायग्राम और उसकी वर्किंग विद एनर्जी लेवल डायग्राम, वो भी हम स्टडी करेंगे। 8th में एप्लीकेशन ऑफ लेजर की, एप्लीकेशन लेजर की आप लोग को सब पता है। वैसे तो बच्चे आजकल ये लेजर घूमते रहते हैं जिस तरीके से, लेकिन एप्लीकेशंस में कौन कौन से, मेडिकल फील्ड, कम्युनिकेशन, आपका इंडस्ट्री में, मिलिट्री में और होलोग्राफी में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस जो है वो हम लेजर की आगे ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में यस द इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। तो यहाँ से हमारा लेजर का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्टली कि क्या है लेजर, आप सबने देखा होगा बच्चों को लेजर लाइट लिए घूमते हुए। कई बार आप लोग ये भी कह देते हैं कि लेजर लाइट को आँख पे मत मारना उसके, है ना, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो रह जाता है। एमएससी के प्रैक्टिकल्स जब हम करते हैं या समहाउ हम इसमें भी प्रैक्टिकल करते हैं बीएससी में भी, तो उसमें लेजर का, जहाँ भी लेजर का होता है तो हम लेजर को हम कहते हैं कि भाई उसे सिंगल एक आई से ना देखें, उसे कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि उसका एक जो विजन है वो हमारी आई के रेटिना पे जो है वो बना रह जाता है। तो इसलिए यानी कि इससे क्या आपको पता चला कि लेजर जो है वो हाईली इंटेंस बीम है, जो कि अगर जिससे हमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरी जो है यूज करना हो। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि इंट्रोडक्शन कि लेजर क्या है। लेजर स्टैंड्स फॉर laser light amplification by stimulated emission of radiation. It is firstly noted by or firstly discovered by the Einstein in 1916. It is produced a correct monochromatic and highly directional light. और एप्लीकेशंस अगर जो भी इसके रहेंगे, कम्युनिकेशंस में, मैकेनिक, आपके मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में और रिसर्च फील्ड। ठीक है, लेजर, लेजर का मैंने यहाँ पे ब्रीफली इसको बता दिया है, थोड़ा सा इसको ब्रॉडली यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। द वर्ड लेजर स्टैंड फॉर द लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट और रेडिएशन which emits the intense, coherent, almost perfectly monochromatic, directional and highly coherent beam of light. The working of laser depends upon the phenomena of stimulated emission and firstly predicted by the Einstein in 1916. Secondly, interaction of radiation with matter. Any matter has many discrete laser. देखो कई बार क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी ग्राउंड स्टेट के ऊपर कोई भी पार्टिकल होता है, जिसको मैं अभी आगे बताऊंगी, तो पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा आगे जो है वो क्या होता है कि जैसे उसको ऑप्टिकल पंपिंग मिलती है और ऑप्टिकल पंपिंग मिलने के साथ में जैसे वो एनर्जी ग्रैब करता है वो हायर एनर्जी में जाता है। तो हायर एनर्जी से लेवल पे पहुंच के जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल, लेकिन उसके बीच में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं जिसके अपनी अपनी सर्टेन एनर्जी जो है वो होती है। जैसे कि आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम के अंदर स्टडीज ऑलरेडी किया हुआ है। तो उन लेवल को, डिस्क्रीट लेवल्स को जो है वो हम यहाँ पे एनर्जी लेवल का डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहते हैं। तो जब भी कोई एटम जो होता है वो क्या होता है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पे होता है और एटम जो होता है वो लोअर एनर्जी से होता है, वो कहलाता है आपका ग्राउंड स्टेट पे। और एटम जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से जब भी एक्साइट होकर हायर एनर्जी पे जाता है तो थ्रू द नंबर ऑफ प्रोसेस एंड द मेथड वो अब्जॉर्ब करते रहता है EM रेडिएशन को और सुटेबल फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद में
आप देखो एक एटम जो होता है वो एक्साइट होता है और वो होने के बाद में क्या होगा, कुछ समय, क्योंकि हायर एनर्जी पे कितने टाइम रह सकता है, मैक्सिमम टाइम रह सकता है 10⁻⁸ सेकंड तक। तो वहां के उसके बाद में वो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, उसके बाद में वो मेटा स्टेबल पे आता है, मेटा स्टेबल से वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो इसी एक्साइटमेंट को, इसी चीजों को हम बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ ईएम वेव विद द एटम, ठीक है, थ्रू द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ये दो तरीका का होता है जो अब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे पार्टिकल है, उसने क्या करा, कोई एक क्वांटा, कोई एक एनर्जी पार्टिकल जो है उसने ग्रैब किया और वो एक्साइट, बाद में क्या होगा, सीधे एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया। ये आपका कहलाता है क्या, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होता है, स्टिमुलेटेड होता है, ठीक है। स्टिमुलेशन क्या होगा उसको भी हमें आगे पढ़ेंगे अभी बैठ के। जहां पर न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, और न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी कि एनर्जी का डिफरेंस अपॉन एच। और यहाँ मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, पहले भी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये आप पढ़ चुके हो क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होगा, स्टिमुलेटेड होगा। मैंने बताया स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन में क्या होगा, अब एनर्जी तो ग्रैब कर ली, पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज भी करेगा। रिलीज करेगा तो क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस में क्या करता है, जिस एनर्जी को लेकर वो एब्जॉर्ब करके, जिसको लेकर वो हायर एनर्जी पे गया है, उतनी अमाउंट की एनर्जी या उतनी एनर्जी जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है और सीधे ग्राउंड स्टेट पे नीचे आ जाता है, ठीक है। यह प्रोसेस कहलाता है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद में एमिशन का हमेशा दो तरीका का होता है। एमिशन हमेशा दो तरीके का होता है, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस। वो तो कहलाया आपका स्पॉन्टेनियस। और हमेशा स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में ये होता है कि जब भी कोई क्वांटा जो है वो आपका ग्रैब करके वो हायर एनर्जी में गया, तो क्या होता है कि वो एनर्जी को इस तरीके से निकालता है कि उसका पोलराइजेशन जो भी होता है कि आपका जो डायरेक्शन होता है प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी का, फेज, और आपका जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है किसी भी एमिटेड फोटोन का, वो एग्जैक्टली सेम होता है जो कि पहले की इंड्यूस्ड आप एटम का था। इस तरीके के एमिशन को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट। तो लेजर लाइट में क्या क्या हम करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, मैंने पहले भी यहाँ बताया था आपको, उसमें भी बता चुकी हूँ मैं कि मोनोक्रोमेटिक और डायक्रोमेटिक ये दो तरीके के सोर्स होते हैं, जिसमें दो में क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक हमेशा सिंगल जो लाइट होती है, सिंगल वेवलेंथ जो होती है वो कहलाती है आपकी मोनोक्रोमेटिक। और डायक्रोमेटिक हमारी वो लाइट होती है जिसमें हम दो तरीके की लेते हैं, D1 और D2। इनमें मोनोक्रोमेटिक का एग्जाम्पल है आपका मरकरी, और डायक्रोमेटिक का है सोडियम, जिसकी वेवलेंथ जो है वो डबल जो है वो आती है, ठीक है। तो मोनो का जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, फर्स्टली हमेशा लेजर जो होगा वो मोनोक्रोमेटिक हो, दैट इज सिंगल वेवलेंथ। सेकंड वन इज कोहेरेंट सोर्स, वेव जो है वो कोहेरेंट होगी। वे कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया आपका, जिसकी फेज जो है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो फेज जो है वो कांस्टेंट होने का मतलब हुआ, ठीक है। थर्ड वन इज डायरेक्शन होगा, आपको यू क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन पता होगा, ठीक है। और लो डाइवर्जेंस होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज है वो हाईली इंटेंस होगा। हाईली इंटेंस जो होगा, जितना ही पार्टिकल होगा वो हाईली इंटेंस होगा। थर्ड वन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, जो कि क्या है आपका, लेजर हमेशा क्या होता है, शॉर्ट जो है वेवलेंथ जो है वो रखता है। शॉर्ट वेवलेंथ होता है इसलिए हाईली इंटेंस होता है। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर क्या क्या है, बेसिक प्रिंसिपल देखो, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हुआ पार्टिकल का, हायर एनर्जी पे गया, एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा, पंपिंग के थ्रू, ठीक है। कोई भी उसे ऑप्टिकल मिले, इलेक्ट्रॉनिक मिले या आपको केमिकल पंपिंग मिले, उसके थ्रू क्या होगा, वो एक्साइट होगा और ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी पे पहुंच जाए। सेकेंड वन इज एमिशन, जो उसके बाद में हमारा एमिशन होगा समटाइम्स कौन कौन सा, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस में जिस हिसाब से वो पार्टिकल को अब्सॉर्ब किया उतने ही एनर्जी को रेडिएट करके वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन, एमिशन कौन सा होगा, जिसके अंदर कोई भी एमिटेड पार्टिकल का जो पोलराइजेशन ऑफ स्टेट होगा वो जो होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया जितना भी हो वो क्या होगा आपका सेम होगा, जो कि एक
इंड्यूस्ड पार्टिकल का या जो कि था रिक्वायर्ड कहलाएगा। ये सारे के सारी जो चीजें हैं एब्जॉर्प्शन से लेके और एब्जॉर्प्शन होगा और आपका जो एमिशन तक होगा, उसके लिए बेसिक एक फिनोमिना है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन ये है नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्साइटेड स्टेट इज मोर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसके बाद में हम बताएंगे आइंस्टीन एबी कोएफिशिएंट। आइंस्टीन एबी कोएफिशिएंट को एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है इंट्रोड्यूस किया था और डिस्क्राइब किया था 3 प्रोसेसेस में। तो कौन कौन सा? एब्जॉर्प्शन, जिसमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है B12 आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन अब जो है A21 और स्टिमुलेटेड एमिशन B21। ये क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन है पहली स्टेट से ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट तक जाने का, और जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, एमिशन तुम लोग यहाँ देख रहे हो क्या है एमिशन, कि सेकंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आने का और आपका सेकंड स्टेट से प्राइम स्टेट पर आने का। ठीक है, इसके बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन के ये आपके A21 एमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है। यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन B1 से 2 तक की और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन तो एक्साइटेड स्टेट यानी कि हायर एनर्जी स्टेट सेकंड स्टेट से पहले उसमें आने का, ये रहा है। और इक्वेशंस आपकी इस तरीके से बन जाएंगी A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू 8 पाई h म्यू क्यूब अपॉन c क्यूब, और B1 और B12 इज इक्वल टू B21। ये 2 हमारे आइंस्टीन कोएफिशिएंट होंगे जो हम निकालेंगे और बहुत अच्छी तरीका से आगे हम इसका वो लेके चलेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रीफ कर देती हूँ। ठीक है, तो हमने पहले आज क्या पढ़ा? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि लेजर, व्हाट इज लेजर? लेजर इज light stands for light amplification by stimulated emission of radiation. It is produced coherent monochromatic and highly directional light. Applications में क्या होगा? इसका applications हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में, मेडिकल में, इंडस्ट्रीज में और रिसर्च इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको देखा लेजर क्या है आपका, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन पढ़ा, रेडिएशन का क्या पढ़ा, जैसे ही हमारा कोई भी आपका पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है वो क्या हुआ, आपके ग्राउंड स्टेट पे है, जब तक उसे पंपिंग नहीं मिली तो वो क्या होगा, इन्वर्जन नहीं मिला तो वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पे रहेगा। जैसे ही वो एक्साइट होगा हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। इट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेकंड वन इज हमेशा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमेशा स्टिमुलेटेड होता है। और जो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस के लिए एमिशन ऑफ रेडिएशन है, वो क्या होगा, जिस एनर्जी से गया उसी एनर्जी से वापस आ गया, उसको इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। दूसरी बात, हमेशा यस स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन आपने पढ़ा कि जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, अगर आपका पोलराइजेशन ऑफ स्टेट जो है किसी भी फोटोन की एग्जैक्टली सेम है जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन फोटोन की थी, तो वो कहलाता है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की प्रॉपर्टीज, लेजर की प्रॉपर्टीज मोनोक्रोमेटिक है पहला, दूसरा क्या है, कोहेरेंट है, थर्ड वन इज डायरेक्शनल होता है और फोर्थ वन इज हाईली इंटेंस होता है। ठीक है, और शॉर्ट वेवलेंथ होता है। बेसिक प्रिंसिपल हमने इसका पढ़ा हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, और जो कि रिक्वायर्ड करता है आपका क्या, कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसके साथ में मैंने आपको बताया कि आइंस्टीन एबी कोएफिशिएंट, आइंस्टीन एबी कोएफिशिएंट जो है वो क्या बताया मैंने आपको कि आइंस्टीन एबी कोएफिशिएंट का ये आपका फॉर्मूला है, इसको हम ड्राइव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।